नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपसे यह निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो साथियों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जीके एकेडमी में। आज के सेशन में हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उत्तर का रिवीजन करेंगे, जो कि लूसेंट सामान्य ज्ञान से लिया गया है। तो चलिए साथियों, बिना कुछ देरी के हम अपना सेशन शुरू करते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। या ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। या ऑप्शन डी, भारत राज्यों का एक संघ है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए, समाजवादी। ऑप्शन बी, पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन सी, प्रभुत्व संपन्न। या ऑप्शन डी, लोक कल्याण। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण भारत के संविधान में नहीं है, उद्देशिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, कमजोर लोगों के लिए कल्याण का प्रबंध करना। या ऑप्शन सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कमजोर लोगों के लिए कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 4। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। या ऑप्शन सी, उसका अपना लिखित संविधान है। या ऑप्शन डी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? ऑप्शन ए, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी में होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन सी में इस प्रकार है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी में इस प्रकार है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यही है सही क्रम। क्वेश्चन नंबर 6। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, एकेश्वरवाद। या ऑप्शन सी, बहुदेववाद। या ऑप्शन डी, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 7। शब्द धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन पहला दिया गया है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा में दिया गया है, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा में है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चौथा में है, यह मूल प्रस्तावना में था। तो इसमें से कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है दोस्तों? इसमें से
यह 1976 में जोड़ा गया था। ये बिल्कुल सही है। और यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये गलत है, ये नहीं होगा। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी सही है। और यह मूल प्रस्तावना में था, तो नहीं, ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। तो इस तरह से कौन होगा आंसर? 1 और 3। तो 1 और 3 है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ निकलता है। ऑप्शन ए, भारतीय गणराज्य के प्रभुसत्ता जनता में निहित है। या ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। या ऑप्शन सी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। या ऑप्शन डी, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो कौन होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये अब इसका सही आंसर होगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, समाजवाद का अर्थ है। ऑप्शन ए, सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन बी, राष्ट्रीयकरण। या ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। या ऑप्शन डी, सामाजिक स्पर्धा। तो क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए, यूएसए। ऑप्शन बी, कनाडा। ऑप्शन सी, जर्मनी। या ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची हमारे संविधान में। तो इसी के साथ हमारा यह सेशन समाप्त होता है दोस्तों। जीके एकेडमी को देखने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों।